Good evening, everyone. Good evening, Kamini. Good evening, Kashish. Good evening, Sana. Good evening, Divya. Good evening, Anjali. Good evening, Akhila. चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सुबह जो है हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था लाइक स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल के हमने सारे टाइप कवर कर लिए थे, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स हमने समझ लिए थे कि कैसे कैसे सब में होता है। और बाकी जो है मैंने आपको अभी पीडीएफ भेजी है केमिस्ट्री की, वो क्लास 11th की पीडीएफ है। तो ये है कि अब जो ये वाला चैप्टर अभी चल रहा है अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डेली कम से कम जो है, कम से कम मतलब 30-40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करो, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर कर लेना। फिजिक्स के क्वेश्चन करने में तो टाइम लगता है देखो, और केमिस्ट्री में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मतलब इतना टाइम नहीं लगता क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो 40-50 क्वेश्चंस जो है वो अभी अपने स्टार्ट कर दो। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन करो आप। और बाकी फिजिक्स का मैंने बता दिया कि कल या परसों से जो है, परसों से शायद टेस्ट शुरू हो जाएगा आपका। तो 12th क्लास की फिजिक्स जो है वो रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और अभी जो है क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा क्लासिफिकेशन वाली यूनिट का, ठीक है। वो मैंने सुबह ही बता दिया था आपको। तो वो टेस्ट जो है सभी लोग अटेम्प्ट जरूर कर लेना, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर लिया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट रिलेटिव रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप इन स्पेस, ठीक है। तो अगर 3D स्पेस की बात करें, ये जो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, ये लाइक स्ट्रक्चर के बेसिस पर था, ठीक है। कि मतलब कार्बन की चेन की लेंथ के साथ क्या हो रहा है, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के साथ क्या हो रहा है, या फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से चेंज हो जा रहा है, तो उसके बेसिस पे था। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि लाइक आपका स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है, लेकिन उसका जो रिलेटिव अरेंजमेंट होता है 3D स्पेस में, वो किस किस तरीके से वेरी कर सकता है, उसके बेसिस पर हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, या जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं, वो आपके दो टाइप है। पहला है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये ज्यादा डिटेल में इतना मतलब जरूरी नहीं है, वो जो जितने हमने सुबह पढ़े थे वो जरूरी है। फिर भी ये आप समझ लो कि होता क्या है, इसको देख लो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? फॉर एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है कि कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल में होना चाहिए। एंड द ग्रुप अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन आर डिफरेंट, ठीक है। और जो कार्बन एटम के साथ आपके ग्रुप अटैच है वो क्या है, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये सी डबल बॉन्ड सी दिया हुआ है। यहाँ पर ए कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ये आपका एल्काइल एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका हैलोजन ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका अल्कोहल भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। कीटोन नहीं होगा, कीटोन तो बीच में लगता है। अल्कोहल हो सकता है, या फिर आपका जो है एल्डिहाइड हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ ये वाला कोई दूसरा ग्रुप होगा। तो किसी भी कार्बन पर अगर मान लो आपके पास ये दो कार्बन एटम है जो कि डबल बॉन्डेड है, तो एक जो कार्बन एटम होगा उस पे जो ग्रुप आपके अटैच होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, तभी इन्होंने ए और बी लिखा है। और दूसरे वाले पर भी क्या होंगे, ए और बी होंगे, इस तरीके से, ठीक है। मतलब यह है कि दोनों कार्बन पर अगर ग्रुप देखेंगे तो वो सेम होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कार्बन पे देखेंगे तो जो दोनों ग्रुप अटैच हैं वो ए और बी यानी कि अलग अलग होंगे, ठीक है। तो बस कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर ए और ए बी इस तरीके की फॉर्म होती है तो इसे हम सिस फॉर्म कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। और अगर ये क्या हो जाए, क्रॉस में हो जाए, मतलब क्या, कि अगर ए वाला यहाँ था उसके क्रॉस में ए वाला यहाँ पर आ जाए, और बी वाला यहाँ था उसके क्रॉस में ये बी वाला यहाँ पर आ जाए, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांस टाइप का क्या हो जाएगा, उसका फॉर्म हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये सी डबल बॉन्ड सी आपके पास है, यहाँ पर आपके पास दो ग्रुप लगे थे, एक ये ओ OH ग्रुप लगा था,
और यहाँ पर मान लो CH3 लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर OH ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 ग्रुप होगा। तो एक फॉर्म तो ये हो गया, मतलब एक आपका कंपाउंड ये वाला हो सकता है, इस वाले फॉर्म को हम क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे। सिस फॉर्म में बेसिकली होता क्या है, जो सेम टाइप के ग्रुप होते हैं वो सेम साइड पर होते हैं, ये OH है, ये OH है, ये CH3 है, ये CH3 है, दोनों ही सेम साइड पर है, ठीक है। CH3 दोनों नीचे और OH दोनों ऊपर है, ठीक है। अगर इसकी जगह पर कुछ ऐसा हो जाए कि C डबल बॉन्ड C ये जुड़ा हुआ है, OH आपका एक यहाँ जुड़ा है और एक OH आपका यहाँ पर जुड़ा है, फिर CH3 आपका यहाँ पर हो गया और एक CH3 आपका यहाँ पर हो गया। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा कि इनकी पोजीशन क्या हो चुकी है, क्रॉस पोजीशन या डायगोनल में आ चुके हैं ये, मतलब ऑन दी सेम साइड ही नहीं आ रहे, ठीक है। ये OH इधर है और इसके ऑपोजिट साइड में क्या है, ये OH इधर है। तो जब भी डायगोनल पोजीशन पे ये आ जाएंगे तो ये वाली जो फॉर्म आपकी कहलाएगी ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। ये वाली जो फॉर्म होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वो कौन सी होगी, ट्रांस वाली फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बस इतना सा ये इसमें। और उसके बाद दूसरे टाइप का आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इट इज ओनली एग्जिबिटेड बाय चिरल मॉलिक्यूल्स और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दैट इज मॉलिक्यूल्स हैविंग सच अ कार्बन whose 4 valencies are satisfied by 4 different groups, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म होता है, ये चिराल भी बोल सकते हो या किराल भी बोल सकते हो या कायरल भी बोल सकते हो, ठीक है। एक कायरल कार्बन करके होता है, मतलब ये अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में अगर कार्बन के चारों तरफ A B C D, अगर ये चारों तरफ आपके कार्बन के जो भी चार आपके बॉन्ड होंगे, उन चारों बॉन्ड से अगर कार्बन के साथ चारों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में ये वाले मॉलिक्यूल को हम किराल मॉलिक्यूल बोलते हैं या कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसमें कार्बन होता है इसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसमें जो ये मतलब ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा जिसमें कायरल कार्बन होगा, यानी कि एक ऐसा कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर जिस मॉलिक्यूल में कार्बन के चारों बॉन्ड के साथ कोई ना कोई अलग अलग जो है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया हुआ है ये आप देख सकते हो, ये बीच में कार्बन है, कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है, और नीचे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक कायरल कार्बन हो गया और कायरल मॉलिक्यूल हो गया। तो अब यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जो दूसरा इसका आइसोमर बनेगा वो आइसोमर कैसा होगा, मतलब कहने का ये है कि अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज के ऊपर अगर आप इसको रखोगे तो ये मिरर इमेज के साथ क्या होगा, मतलब उसके ऊपर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड वाला जो देख रहे हो उसमें जो ओरिएंटेशन है उसमें OH जो है वो इस इधर है राइट हैंड साइड में, ठीक है, और H जो है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और अगर आप इस वाले को इसके ऊपर रखना चाहोगे, राइट वाले के ऊपर रखना चाहोगे, तो OH जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, इसके ऊपर आके चिपक जाएगा, मतलब इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और H जो है लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल में जो H है वो इधर वाले के OH के ऊपर आकर रहेगा। यानी कि इनका जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज क्या करेंगे, ये सुपर इम्पोज एक दूसरे को नहीं करेंगे, ठीक है। सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप अपना एक हाथ रखते हो उसके ऊपर अगर आप अपना दूसरा हाथ रखोगे तो एक हाथ का जो थंब है वो एक साइड पे रहेगा और दूसरे हाथ का जो थंब है वो दूसरी साइड पे रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके दोनों थंब एक ही साइड पर हो जाए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपके जो आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो भी होंगे, वो मिरर इमेज जो जो भी उन दोनों की होगी वो मिरर इमेज क्या करेगी, उनकी सुपर इम्पोज एक दूसरे को नहीं करेगी, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जिसमें आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, यानी कि कार्बन के चारों तरफ क्या है, अलग अलग आपके डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे। तो ये वाला जो फिनोमिना होता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बस इतना ही आपका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट था ठीक है। तो ये आ गया सभी को समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। कि जब भी ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है तो वहां पर क्या क्या मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इज द सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो जनरल रिएक्शन का जो फॉर्म होता है, यानी कि जब भी कोई आपकी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है,
तो उसमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उस पर क्या आता है, एक अटैकिंग रिएजेंट आता है, मतलब अटैक करने के लिए एक और कोई मॉलिक्यूल आता है, वो इस पे अटैक करता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपस में एक इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएंगे और साथ में कुछ मतलब बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो इंटरमीडिएट होता है ये जनरली अनस्टेबल रहता है, एंड अनस्टेबल होने की वजह से ये कुछ ना कुछ क्या बना लेता है, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, जो कि स्टेबल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, उस पर आकर रिएजेंट ने अटैक करा, एक इंटरमीडिएट बना, वो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, एंड उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इस प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड जो मेन फोकस रहता है हमारा मेन प्रोडक्ट के ऊपर रहता है, बाय प्रोडक्ट के ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो मॉलिक्यूल हुज कार्बन इज इन्वॉल्वड इन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड द अदर इज कॉल्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये है कि जिस पर भाई अटैक हो रहा है उसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, और जो अटैक कर रहा है उसे हम रिएजेंट बोलेंगे। तो अब उसके बाद है फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटता कैसे है, फिजन का मतलब टूटना। द ऑर्गेनिक रिएक्शन बिगिंस विद द ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस ब्रेकेज और फिजन आर ऑफ टू टाइप। तो देखो भाई, अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोकार्बन के किसी भी मॉलिक्यूल में टूट रहा है कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो दो तरीके से टूट सकता है। ठीक है, पहला तरीका है हेट्रोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिसिस, और दूसरा तरीका है होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिसिस। देखो, होमो और हेट्रो कभी भी वर्ड है तो समझ लेना कि हेट्रो का मतलब कुछ डिफरेंट सा है, और होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर इसको समझेंगे। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, दिस क्लीवेज इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो इन्होंने एक कोवेलेंट आपको बॉन्ड दिया हुआ है, मान लो दो एटम है, उन दो एटम के बीच में हमारे दो एटम कौन कौन से हैं, एक्स और वाई हैं, और ये एक्स और वाई के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, वो कोवेलेंट बॉन्ड में एक्चुअली में है क्या, कि एक तरफ आपका जो इलेक्ट्रॉन, देखो एक्स और वाई जो ये बने हैं, एक्स और वाई के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, तो जब एक बॉन्ड बना होता है उस बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शेयर किए होते हैं। ठीक है, जो कि शेयर किए होते हैं। लेकिन यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई यहां पर जो आपका बॉन्ड के बीच में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है, वो आपके एक एटम की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है। कहने का मतलब है कि मतलब आइडियल कंडीशन तो ऐसी होनी चाहिए कि भाई एक्स और वाई के बीच में जो पेयर इस तरीके का शेयर होना चाहिए। लेकिन जब ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज के केसेस दिखते हैं तो उनमें होता क्या है कि ये जो बॉन्ड बना होता है, तो बॉन्ड बने होने की वजह से क्या होता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर था और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वाई की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहता है, यानी कि एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे शिफ्टेड, और वाई की तरफ ज्यादा थे, यानी कि वाई की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, या इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू एक्स। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर जो क्लीवेज हमको दिखती है वो क्या दिखती है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज दिखती है। अब देखो, जब भी ऐसा केस होगा कि आपको क्या है, एक एटम पर ये दिख रहा है कि एक एटम ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रखा है, और दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन को कम खींच रखा है अपनी तरफ। क्योंकि एक ने अगर ज्यादा खींचा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब है कि पहले वाले से कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये जब टूटेगा, तो ये टूटने पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक्स पॉजिटिव प्लस वाई नेगेटिव। क्योंकि y के पास क्या था, पहले से ही इलेक्ट्रॉन खींचे हुए थे उसकी तरफ, और x के पास कमी थी पहले से इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पहले ही x से दूर जा रहे थे। तो जब इनका क्लीवेज हुआ बॉन्ड का, जब ये बॉन्ड बीच में से टूटा, तो x के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और y के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपको थोड़ा सा समझना है, मतलब ये है कि y के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन x के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, वहां से इलेक्ट्रॉन y के पास चले गए। तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और ये एरो जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो इन्होंने एरो इस तरीके से बनाया है, ये एरो ही डिपिक्ट करता है कि भाई यहाँ पर जो क्लीवेज हुई है वो वाई की वजह से हुई है, यानी कि वाई को इलेक्ट्रॉन ने अपनी तरफ शिफ्ट किया है। ठीक है, दूसरा केस अगर फिगर आपका कुछ ऐसा बना है, तो इसमें देखोगे एक्स की तरफ इन्होंने एरो कर रखा है, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ने, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ने उसको एक्स ने खींच रखा है। तो एक्स ने अगर खींच रखा होगा तो एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इनका बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, या फिजन हो जाएगा, या हेट्रोलिसिस ब्रेकेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, अगर आप एक्स की तरफ एरो लगा रहे हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक्स क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वाई क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जब ये टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, एक्स के ऊपर आएगा, यानी कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्स ने अपनी तरफ खींचे,
और Y के पास से चले गए। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया। तो अब इसके बारे में लिखा है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पीशीज, दीज आर, पहला है कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन। तो कार्बोकेटाइन, कैटाइन हमको पता है क्या होता है, कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और उसी को हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो इफ द कार्बन हैज सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज देन द स्पीशीज इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि कार्बन के पास अगर सेक्सटेट है, सेक्सटेट का मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके साथ क्या यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। पहले हम इसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, लेकिन अब हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, CH3+ यानी कि मिथाइल कार्बोनियम आयन। अब CH3+ जब आप देखोगे, ठीक है, तो CH3+ बेसिकली बना कैसे होगा, कार्बन के, आपको पता है कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 होता है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब क्या हुआ कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसके साथ क्या करा, हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करी इस तरीके से। तो 3 हाइड्रोजन सपोज अगर हमारे पास हैं, तो 3 हाइड्रोजन ने क्या करी, बॉन्डिंग करी। अब बॉन्डिंग कैसे हुई होगी, इस तरीके से होगी। पहले तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड कंप्लीट किए होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना जो है डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो एक तो उसका खुद का हो गया और एक एक उसने कार्बन का ले लिया। ठीक है, अब बाकी उसने क्या किया, बाकी के केस में यहाँ पर मतलब कार्बन जो था, ठीक है, कार्बन ने क्या करा भाई, कार्बन को तो अपना 8 कंप्लीट करना है, तो 4 तो उसके पास खुद के हैं, ठीक है, 4 तो क्या है उसके पास खुद के हैं, और 3 क्या करे इसने हाइड्रोजन से ले लिया। ठीक है, तो 3 इसने हाइड्रोजन से ले लिए, 4 इसके पास खुद के, यानी कि टोटल इसके पास कितने हो गए, 7 हो गए। 7 बेसिकली नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, 6 होंगे, क्योंकि ये वाला जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अगर ये शेयरिंग कर लेता किसी के साथ, ठीक है, ये वाला जो आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये अगर किसी के साथ शेयरिंग कर लेता तो कार्बन के 8 पूरे हो जाते। तो शेयरिंग करने की बजाय क्या करता है, ये किसी और को दे देता है। अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ये किसी और को दे देगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल आपका बना है, ये किसका बना है, CH3 पॉजिटिव का बना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कार्बोनियम आयन या फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। तो ये आपका जो है पहला केस है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज का, जिसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही क्यों होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इंडक्टिव इफेक्ट को समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस ध्यान रख लो कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। पहला है आपका CH3 पॉजिटिव, ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद है CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, CH3 CH2 पॉजिटिव कौन सा आयन होगा भाई, इथाइल कार्बोकेटाइन होगा। उसके बाद है CH3 का होल ट्वाइस, फिर CH के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिकली ये CH के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेकेंड डिग्री आपका कार्बोकेटाइन है। ठीक है, सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो है थर्ड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको इसके बारे में। देखो क्या होता है, ये जो आपके पास ये होता है ना एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट को अभी बाद में भी हम लोग समझेंगे, प्लस आई और माइनस आई क्या होता है। तो प्लस आई इफेक्ट ये ध्यान रख लो कि जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है, जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है, वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब इस प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब है, प्लस का मतलब क्या होता है, लाइक डोनेट करना। क्योंकि आपको पता है जैसे सोडियम है, तो सोडियम जब अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तब हमें क्या मिलता है, Na पॉजिटिव मिलता है। तो प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम चल रहा है। तो CH3 जो ग्रुप होता है या जो मिथाइल ग्रुप होता है, वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई का मतलब क्या है, यहाँ पर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कोशिश करता है। एक्चुअली में डोनेट नहीं कर रहा होता, बल्कि शिफ्ट कर रहा होता है। आप ऐसा समझ सकते हो, कंप्लीटली डोनेट नहीं करता बल्कि शिफ्ट कर रहा होता है। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, या आप इसको शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो। अपने से दूर, ठीक है, शिफ्ट कैसे होगा, अपने से दूर होगा, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शिफ्ट करता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि
देखो जब भी यहाँ पर जैसे आपके पास कार्बोकेटाइन है ना, तो कार्बोकेटाइन पहला वाला केस हमने देखा वो क्या था, CH3 पॉजिटिव था, ठीक है, CH3 पॉजिटिव था। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, कार्बन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या है, इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद हमने देखा था इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम थी और दूसरे नंबर पे क्या आया था, दूसरे नंबर पे आया था CH3 CH2 पॉजिटिव। ये क्या था आपका, ये इथाइल कार्बोकेटाइन था, क्योंकि इसमें कार्बन के 2 एटम है और ये इथाइल ग्रुप है, तो ये क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये CH3 हो गया और उसके बाद CH2 पॉजिटिव, यानी कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और जुड़े होंगे और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो क्या मतलब है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये आगे भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या चीज होती है, स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करो, ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल का मतलब ये है कि भाई अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को शांत करना। अगर इन लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज किससे जाकर मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज से मिलेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर Cl रख देता हूं, अगर मैं यहाँ पर Cl नेगेटिव रख देता हूं तो ये आपस में कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या Cl नेगेटिव उतना तेजी से जुड़ेगा या पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतनी तेजी से Cl नेगेटिव जुड़ेगा, ये बताओ। जितनी ज्यादा। जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से ये Cl नेगेटिव के पास जो है जाकर जुड़ने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और कोई इंसान उसको अपने से अपोजिट नेचर का दिख जाए, यानी कि आपको जैसे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एंड लाइक सामने से कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आपसे लड़ाई करना चाहता है, वो कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहा है लेकिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं है उससे बात करने का, ऑपोजिट नेचर का है, मतलब ये कि आप बिल्कुल शांत बैठे हो, कोई आपको परेशान करने के लिए आ जाए, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से है, लेकिन सामने से कोई ऐसा बंदा आ जाता है, आप शांत बैठे हो, जो आपको परेशान करने लग जाता है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आपके पास होगा, यानी कि जितना ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, आप उतनी तेजी से उसके साथ भिड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी क्या होगी, इस यहां पर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहां पर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है भाई उतना ज्यादा जो आप भिड़ने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, तो आप उतने ज्यादा क्या होगे, अनस्टेबल होगे, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीजेस इंक्रीजेस, तो अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज का लेवल कम होता है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है, आप थोड़ा बहुत परेशान हो, तो अगर कोई कुछ कह भी देगा तो इतना कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ी हुई होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगी, आपकी बढ़ी हुई होगी, या फिर दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हो कि आपकी जो अनस्टेबिलिटी होगी वो आपकी कम हो चुकी होगी, यानी कि आप इतनी इतना ज्यादा क्या है, अनस्टेबल नहीं होगे जितना इस केस में होगे जब आपका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा कोई भी चार्ज बड़ा होता है उतना ज्यादा उस मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है, और अगर हम उस चार्ज को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाता है, तो उस केस में स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और अनस्टेबिलिटी घटने लगती है, ठीक है। या आप पहले वाले केस में ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी इज लेस, ऐसा भी बोल सकते हो, उसका ऑपोजिट। अनस्टेबिलिटी ज्यादा का मतलब कि स्टेबिलिटी आपकी कम है, ठीक है। तो ध्यान आपको बस यहां पर ये रखना है कि एक, अगर मैं इसको सिंपल सा शॉर्ट में इसको कह दूं कि मैग्नीट्यूड जितना भी चार्ज का होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अनस्टेबिलिटी के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। इसको ऐसे लिख देते हैं। अब बताओ क्या इतनी चीज सभी को समझ आ गई। यस सर।
मैग्नीट्यूड चार्ज पर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, और मैग्नीट्यूड जितना चार्ज पर मतलब मैग्नीट्यूड चार्ज का जितना ज्यादा होगा किसी मॉलिक्यूल का, उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि अनस्टेबिलिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो अब हम यहाँ पर देख रहे थे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरीके से चेक करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया कि जो भाई मिथाइल ग्रुप होता है वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करता है अपने से दूर। अपने से दूर जब वो शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो पहला केस तो हमने जो देखा यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर में, वो हम मिथाइल का देख रहे थे। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। सबसे कम क्यों है अभी पता चल जाएगा। अब यहां पर देखो, ये जो दूसरा केस मैंने बताया है जिसमें आपका इथाइल कार्बोकेटाइन है। इथाइल कार्बोकेटाइन का मतलब यहां पर क्या है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं। ये जो CH3 लिखा था, ये CH3 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये CH3 जो ग्रुप यहां पर लगा, ये क्या मिथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई का मतलब है कि ये अपने पास से जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को किधर शिफ्ट करेगा, ये वाले कार्बन पे करेगा। और इस कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ये वाले कार्बन पर शिफ्ट कर रहा है, तो बताओ मेरे को कि ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा या बढ़ेगा। घट जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर से ट्रांसफर कर रहा है या शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो नेगेटिव चार्ज जब आप इधर से भेजोगे तो ये पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे घटने लग जाएगा। मान लो प्लस का 5 चार्ज था, आपने माइनस का 2 भेज दिया, तो अब कितना बचा, प्लस का 3 बचा। ठीक है, तो प्लस चार्ज अगर है और अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, एंड वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज को भेज रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, आपका जो नेगेटिव, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड घटने लग जाएगा। ठीक है, तो अब अगर यहां पर मैग्नीट्यूड आपका घट गया है पॉजिटिव चार्ज का, तो अब मेरे को बताओ ये पहला वाला जो था और ये जो दूसरा वाला है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। सेकंड वाला। वाला। ठीक है, तो इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला स्टेबल होगा। और सेकंड वाला स्टेबल क्यों होगा वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। ठीक है, और जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब तीसरा केस यहां पर कंपैरिजन का देखते हैं कि एक तो अपने पास यही है, एक तो अपने पास यही वाला है CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेता हूं। एक तो अपने पास ये वाला केस है इथाइल कार्बोकेटाइन का, और एक दूसरा केस मेरे पास ये वाला है। यहाँ पर एक दूसरा केस जो दिया था वो CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। ठीक है, तो दूसरा जो केस है वो है आपका CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये भाई ऐसे बनेगा। देखो, एक तो आपने CH3 ये लगा दिया, ठीक है, या आप इसको ऐसे कर लो। देखो, पहले ये वाला आप कार्बन बना लो, तो ये कार्बन आपने बना लिया, और इस कार्बन के साथ जुड़ा क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब कि 2 बॉन्ड आपको और बनाने हैं। तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ यहाँ पर CH3 लगा दोगे। इसलिए CH3 का होल ट्वाइस लिखा है, मतलब कि CH3 ग्रुप जो है 2 बार जुड़ा हुआ है किससे, CH पॉजिटिव से। इसका मतलब ये है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा बना है। अब आप ये देखो कि यहां पर जो पहला वाला केस था, ठीक है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका मिथाइल ग्रुप था, ये आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा था, और ये क्या कर रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा था, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब ये जो आपका दूसरा वाला केस है, यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला एक तो मिथाइल ग्रुप है जो इधर को इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है, और ये वाला एक मिथाइल ग्रुप नीचे है जो इधर को इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है। तो यहां पर भी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा। तो अब मेरे को ये बताओ कि स्टेबिलिटी इन दोनों में से ज्यादा किसकी होगी। बताओ, कहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो कम ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा कम हो पा रहा है। सेकंड वाला स्टेबल होगा। सेकंड वाला होगा। ठीक है, सेकंड वाला क्यों होगा,
क्योंकि उसमें दो हिस्ट्री आ गया, अब इलेक्ट्रॉन दो जगह से आ रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसमें बेसिकली आपके दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि दो ऐसे ग्रुप जुड़े हैं जो अपना प्लस आई इफेक्ट शो करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं ये वाले कार्बन एटम पे जिस पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, यानी कि ये जो इस वाले की जो स्टेबिलिटी है राइट वाले की, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये वाला। ठीक है, और सबसे कम यहाँ पर किसकी थी, सबसे कम हमने देखा था CH3 पॉजिटिव की थी, क्योंकि उस पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल इसी के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर सपोज कुछ ऐसा केस हो, ये कार्बन है, ये यहाँ पर मेरा CH3 है, इधर भी CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा इन चारों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला है, लास्ट वाला? लास्ट लास्ट वाला। एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप ये, सब क्या कर रहे हैं, अपना प्लस आई इफेक्ट इधर को भेज रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा कम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये वाला जो होगा आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन आया, उसके बाद ये जो था ये था आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है कि जिस भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ दूसरी जो कार्बन की चेन है वो सिंगल चेन है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर है, इससे कितनी कार्बन की चेन जुड़ी है, एक ही जुड़ी है, बस यही वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन की चेन जुड़ी है। दूसरा वाला जो केस है, इसका जो नेक्स्ट वाला है वो है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है कि भाई जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि आपका कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है, उस कार्बन से दो कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। दो कार्बन की कैसे, एक तो ये वाली कार्बन की चेन जुड़ी है और एक ये वाली कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आ जाता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जिस भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से कार्बन की तीन अलग अलग चेन्स जुड़ी हुई हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये वाली। ठीक है, तो ये सभी को समझ आ गया? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से जो है हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि उसके बाद जो है आपका मतलब आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें चेक करना पड़ता है, तो वहां पर भी ऐसे ही करते हैं। बाकी एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, बेसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, वो भी हम इसी से डिटरमाइन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑर्डर, ये अब आपको समझ आ गया होगा कि ये ऑर्डर जो है वो कैसे बनता है। सबसे कम स्टेबिलिटी मिथाइल कार्बोकेटाइन की, उसके बाद आपका इथाइल कार्बोकेटाइन की, उसके बाद आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की, उसके बाद आपकी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कार्बन आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर, कार्बन आयन आता है। तो कार्बन आयन मतलब जिस कार्बन वाले उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। If the carbon of the obtained species is negatively charged and have octet of electrons in its valence shell, then the species is called carbanion. अब देखो कार्बनायन बेसिकली बनता कैसे, कार्बनायन बनेगा कुछ ऐसा कि भाई इसने क्या कर रखा है, पहले तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसने क्या कर लिया, मान लो कि इसने पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये जो है चौथा वाला एच नहीं बनाते हैं, मतलब ये क्या करा है इसने, CH3 तो अपना पूरा बना लिया, और इसके साथ साथ क्या है, इसके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज भी है। अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि भाई 3 और 3 6 तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से थे, और मतलब ये है कि एक एक किसी के साथ और बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद भी यहाँ पर क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों रहेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए होंगे पहले, यानी कि जब इनका क्लीवेज हुआ होगा, जब इनका फिजन हुआ होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब रहते हैं, एंड उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो यहाँ पर कार्बन आयन का जो कार्बन होता है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, if the carbon of the obtained species is negatively charged and have octet of electron in its valence shell, then the species is called carbanion. और कार्बोकेटाइन में आपने क्या देखा था, वहां पर सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन था और पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि ऑक्टेट पहले बन गया, उसके साथ साथ आपके पास नेगेटिव चार्ज पे आ गया। तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा स्टेबल है या सबसे कम से बात कर लेते हैं,
तो सबसे कम आपका स्टेबल ये वाला होगा CH3 नेगेटिव, ठीक है। मिथाइल कार्बन आयन होगा, फिर एलाइल कार्बन आयन होगा। एलाइल का मतलब क्या हो गया, चलो अभी बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है C6H5CH2, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका बेंजीन के ऊपर जब आपका CH2 नेगेटिव लगा होगा, ठीक है। और उसके बाद ये फिर आपका आई थिंक ये 2 डिग्री वाला बेंजीन ग्रुप है, और उसके बाद ये 3 डिग्री वाला बेंजीन ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या रहता है, कार्ब एनायन का ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है, चलो फिर अभी जो है इतना ही रखते हैं, इसके बाद फिर कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। तो इसका जो ऑर्डर है यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इसका ऑर्डर समझेंगे कि यहाँ पर क्या जो प्रिंसिपल है वो यूज होगा, ठीक है। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, मैं इनका स्ट्रक्चर ओपन करके आपको बना के दिखा दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो वही सेम चीज हो रही होगी कि भाई यहाँ पर जो है जो आपका चार्जेस हैं वो कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे होंगे, इसके इफेक्ट को कम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो आप C6H5 ग्रुप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या लगा रहा होगा, ये आपका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी कि चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को वहां से ओवरऑल उससे कम कर रहा होगा, ठीक है। तो कम जब करेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे सुबह बाकी। अभी इतना ही करते हैं, और बाकी इसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। बुक की PDF मैंने भेज दी है, उसको आप डाउनलोड कर लो, एंड डाउनलोड करने के बाद इसके क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो बाकी किसी को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो अभी आपका 7 बजे से टेस्ट है, तो टेस्ट जो है सभी लोग ज़रूर दे देना, ठीक है। तो वही लगभग 140 150 के आसपास क्वेश्चंस रखूंगा, तो 2 घंटे के अंदर प्लीज़ सभी लोग कर लेना।